लो बात करो। किससे? बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए था ना तुम्हें। लो पूछो इन्हीं से। किसका फोन होगा? इनसे क्या सवाल पूछें? क्या हुआ, करो बात। हमारा अपना कौन ही जानता होगा इनको, तो फोन करेगा इनके नंबर पर हमसे बात करने के लिए। अरे पाखो बच्चा, इधर आया तू, इधर आ, इधर आ। चल ये पकड़ लिया, इधर आजा। अब बताओ कहाँ भाग रहे थे हमसे? हाँ मामू छोड़ो, मैं मिशन पर हूँ। यही है ना वो डेंजर दुल्हन जिसने आप पर अटैक किया था? कमांडर पाके से शूट करें। पाखो डेंजर दुल्हन नहीं बोलना, ठीक है? बैड मैनर्स। बैड मैनर्स क्यों? नानी ने बताया था फोन पर इसके बारे में। अच्छा, नानी ने बताया था? बताऊं आपको? शुरू हो गई टीम मामा भांजी। अरे दीदी। अरे क्या कर रहा है गले में? कैसा है तू? बस बढ़िया, बताओ। मैं भी बढ़िया। बहुत अच्छा सरप्राइज दिया आपने, और इस पाखो की बच्ची ने आते ही डरा दिया हमें। क्यों? शरारती। मम्मा मम्मा देखो डेंजर दुल्हन। नानी नानी। दीदी चलिए, आप माँ से मिलिए ना। अब वैसे भी फॉरेन ट्रिप पर गई हुई थी, पूजा के लिए आई नहीं थी। अब चलिए उनसे मिलिए, बहुत खुश होंगे वो। आज ही। बंद हो गया अचानक। क्यों पार्वती को जबरदस्ती परेशान कर रहा है? मैं जानता हूं देव ने अभी तक तेरी पार्वती से बात क्यों नहीं कराई है। देख पर ससुराल में एडजस्ट होने में टाइम लग रहा होगा। अगर पार्वती को पता चल गया कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो एकदम से बेचैनी हो जाएगी, तो उससे मिलने को आ जाएगी। तू पार्वती की चिंता मत कर, अब वो देव की जिम्मेदारी है। ये फोन तो पूरा ही गीला हो गया। अगर इसके अंदर का पानी नहीं सूखा तो ये तो चालू भी नहीं हो पाएगा। पर किसका फोन होगा? इनका नंबर है किसके पास? कहीं आदर ठाकुर? हमें बता देती, हम कार भिजवा देते। श्वेता तुम ट्रेन से क्यों आ गई? माँ, आपको फोन करते तो कार का वेट करना पड़ता, और सामान भी थोड़ा ज्यादा है इस बार। फिर क्या, स्टेशन फोन किया तो पता चला कि एसी ट्रेन अवेलेबल है, तो फर्स्ट क्लास में बैठ के आ गए। बड़ा ज्यादा सूटकेसेस की बारात ले आई है। खाने तो नहीं शिफ्ट हो गई हो गई? अरे मेहमान बाबू नहीं आए साथ में? लगता ट्रेन छूट रही है उनकी। ट्रेन नहीं, प्लेन। टाइम से पकड़ लिया उन्होंने। अब की बार कहाँ गए हैं मेहमान बाबू? साउथ अफ्रीका। वाह, कुछ नया काम मिला है? प्लीज माँ, हमारे पतिदेव की बात कल पूछ लेना। अभी ना हम बहुत थक गए। मैं अपना सामान रूम में रखवा दूं? अरे लेकिन इतना सारा सामान तुम्हारे कमरे में नहीं समाएगा। कोई बात नहीं, जो नहीं समाएगा वो आपके कमरे में रखवा देंगे। वैसे भी इस बार ज्यादा दिन के लिए आए हैं। घर पर इतनी बड़ी मुसीबत आई है, हम माँ का साथ देने आए हैं। बोलिए। अंबिका, देव को फोन दोगी? उसका फोन लग नहीं रहा है। बाबा के बेटे से कहो कि हम यहाँ पर दो लोगों के बीच में बातें कराने के लिए नहीं बैठे हैं।
तुम्हारा फोन कहाँ है देव? पक्का वो सादा ठाकुर ने फोन किया होगा। और वैसे भी उसके अलावा और कौन जानता है कि हम यहाँ देव बाबू के घर में हैं, नीलगढ़ में। और वो हमें फोन काहे कर रहा होगा? कहीं हमसे बात करके हमारे मम्मी पापा के बारे में तो नहीं जानना चाह रहा था? और बूंदी या फिर इस देव चौधरी ने हमारी शिकायत? नहीं, वो क्यों करेगा? उसके बड़े भाई ने। हे अन्नदेवता, जल्दी से इस फोन का सारा पानी सोख लीजिए ताकि हम उस नंबर पर फोन करके पता लगा पाए कि हमें किसका फोन आया था। पकड़ लिया। आप मामू का फोन राइस के डब्बे में छुपा रही हो। लाओ दो मुझे मामू का फोन। गुड़िया रानी, हम आपके मामू का फोन छुपा नहीं रहे। ये पकड़ लिया। हम ना इसकी जान बचा रहे हैं क्योंकि अभी किस पे गिर गया था? पानी। तो अगर इसमें पानी चला जाएगा तो फोन खराब हो जाएगा ना। तो क्या ऐसा खराब फोन दोगी अपने मामू को? है ना? तो हम इसे चावल के डब्बे में डाल रहे थे ताकि ये फोन सूख जाए और फिर ये ठीक हो जाएगा। फिर सही फोन अपने मामू को दे देना। चलो देखिए कि फोन चालू हुआ या नहीं। ये तो चालू हो गया। इससे पहले कि ये फोन आप अपने मामू को दो, हम एक फोन कर ले। अरे बात करने दो हमें। आपने ही तो कहा था कि इनसे बात करनी चाहिए। अब खुद ही फोन छीन रहे हो। हमें तो ये भी नहीं पता चला कि किस लिए फोन किया था, क्यों फोन किया था। पार्वती को अपने पापा से बात मत करने देना बेटा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर बात हो गई ना तो आवाज से ही पहचान जाएगी कि उसके पापा की तबीयत बहुत खराब है। उससे पार्वती और परेशान हो जाएगी। मुझे पता है कि तेरी माँ ने पार्वती को अभी पूरी तरह से अपनाया नहीं है और इसको लेकर पार्वती बहुत परेशान होगी। उसके ऊपर अगर उसे पता चल गया कि उसके पापा की तबीयत खराब है तो टूट ही जाएगी बेटा। एक बार वहां सब ठीक हो जाए, परिवार में अपनी जगह बना ले, तब बात करा देना बेटा। ठीक है पापा, हम पार्वती की बात काका से नहीं करवाएंगे। वो बस ये पूछ रहे थे कि मतलब ये जानना चाहते थे कि तुम यहाँ पर ठीक से सेटल हो गई हो या नहीं। हम बोल देंगे कि तुम ठीक हो यहाँ पर हम कह देंगे तुम ठीक हो। हमें एक अर्जेंट कॉल करना है। अरे पाखो बच्चा इधर आ। इतनी देर से यहाँ पे क्या कर रहे? सोने का टाइम हो गया। चलो 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 चलो। अच्छा, तो ये आदा ठाकुर ही हमें फोन कर रहा था। उसे ये जानना था कि हमने यहाँ से भागने की कोशिश की है या नहीं। थैंक यू गंगा जी। ये देव दानव तो नहीं है, इसने हमारी उस आदा ठाकुर से शिकायत नहीं की। हमारे कमरे को गेस्ट रूम बना के रखा है। गेस्ट है क्या हम इस घर की? बेटी है। लो इसे बिछाओ। हमारा तो बड़ा मन किया कि हम जीजी से कहें, जीजी ऐसा मत कीजिए, पर वो कहा है ना, हम कुछ बोल ही नहीं पाए। उनके सामने कुछ बोल नहीं पाते है ना। अरे पर बड़ी मॉम भी क्या करते, वो ऑलरेडी नलिनी की वजह से बहुत टेंस थे ना। अरे दी, आपको तो पता ही होगा ना, कैसे बड़ी मॉम ने नलिनी को कंगन पहना दिए, जबकि देव विलेज से एक नई ब्राइड उठा के लाया। बताओ। मानव,
आ गए तुम वापस? बात हुई तुम्हारी नलिनी से? मान गई है ना वो? बहुत कोशिश करनी पड़ी मासी माँ, पर आखिरकार नलिनी को ये समझ में आ गया कि देव अपनी मजबूरी की वजह से इस सिचुएशन में है। शुक्र है भगवान का, शुक्र है। और नलिनी के पिताजी, उन्हें तो नहीं पता चला ना कुछ? नहीं नहीं, अभी तक वो घर नहीं आए थे, इसलिए उन्हें कुछ नहीं पता है। और मुझे नहीं लगता है कि नलिनी उन्हें कुछ बताएगी। फिर भी हमें नलिनी से बात करनी पड़ेगी मानव। मानव, अगर उसके पिता को पता चल गया ना तो अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, तुम जाओ, हम देखते हैं। बहुत बुरी तरीके से फंसाया इस लड़की ने हमारे देव को, लेकिन हमारा नाम भी अंबिका चौधरी है। जब तक इस लड़की को इस घर से बाहर नहीं निकाल देंगे ना, दम नहीं लेंगे हम। खबरदार जो हमारे कमरे में पैर रखा तो। देख क्या रही हो कमला काकी? दो इसे इसके कपड़े। उठाओ अपना सामान और घर के किसी और कोने में अपना डेरा जमाओ। ये हमारा कमरा है। बहुरिया, बहुरिया, अब तुम कौन से कमरे में रहोगे? आप हमारी फिक्र मत कीजिए काकी, माता रानी है ना, इन्होंने सबके लिए छत बनाई है, हमें भी वही आसरा देंगी। नहीं तो जमीन जिसका फर्श और आसमान जिसकी छत, वो घर तो है ही ना। कमला काकी, श्वेता दी के लिए ग्रीन टी लेकर आओ। काकी आप जाइए, आप हमारी फिक्र मत कीजिए। ये फोन, इसके आसपास कोई नहीं। वो देव का भी दानव, वो भी नहीं। रास्ता साफ है। थैंक यू गंगा जी। पक्का आधा ठाकुर का ही फोन होगा ना, किसी और का भी तो हो सकता है। अगर आधा ठाकुर का ही फोन है तो पूछेंगे उससे कि अब बेच तो दिया ही है, अब क्यों फोन कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रही हो तुम? ऐसे किसी के भी रूम में घुस आते हैं क्या? पूछ रहे हैं कुछ, दरवाजा भी नहीं खटखटाती हो। पूछ रहे हम कुछ, जवाब दो। हाँ तो दरवाजा बंद ही नहीं था तो किसको खटखटाते? हवा को? खुले दरवाजे पर भी ना दस्तक दी जा सकती है, सिखाया नहीं किसी ने तुम्हें? और हमें एक बात बताओ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हर वक्त हमारे फोन के पीछे क्यों पड़ी? हमने कह दिया ना, बता दिया है कि तुम ठीक हो, बस बात खत्म। तो हम क्यों यकीन करें आपका? और आप क्यों पंचायती कर रहे हो? हमें बात करने दो, बात को हमारे कानों में पड़ने दो ना। आप झूठ भी तो बोल सकते हो। लाओ। नहीं, हमारी बात सुनो। हम करते ना बात। नहीं, बात नहीं करनी है। हम कह रहे
पार्वती हमारी मेरे मामू कभी झूठ नहीं बोलते। जो झूठ बोलते हैं ना, उससे मेरे मामू कभी बात नहीं करते, है ना मामू? बिल्कुल सच बोल रही है वो। झूठ से ना सख्त नफरत करते हैं, ना खुद झूठ बोलते हैं और ना ही झूठ बोलने वालों को पसंद करते हैं। अच्छा, और हमें कैसे लेकर आए हो यहाँ? ये सच भी बताया है ना घर में? हाँ, सब सच बताया हमने। पाखो बच्चा, क्या हुआ? तुम सोए नहीं अभी तक, बताओ क्यों? मैं आज आप दोनों के साथ सोऊंगी। पाखो, हम दोनों के साथ? मतलब बेटा क्या बोल रहे हो? मामा ने डेंजर मामी को अपने रूम से निकाल दिया है और ये कहा, ये लो अपना स्मार्ट और घर के किसी और कोने में अपना डेरा जमाओ। ये मेरा कमरा है। आप लोग फिक्र मत कीजिए, हम जा रहे हैं आपके कमरे से। आप कहाँ जा रहे हो? मामू का बेड बहुत बड़ा है, हम तीनों आ जाएंगे। देखो ये डेंजर मामी का, ये पाखी का और ये मामू का। आपसे मैं रोज यहीं सोऊंगी। आप कहाँ जा रहे हो? आप मामू और आप मामी, आप लोगों को एक कमरे में होना चाहिए, जैसे विक्की मामा और रश्मिका मामी। नहीं नहीं, हमें ना जाना है, हमें ना जरूरी काम है। नहीं, आप कहीं नहीं जाओगे। नहीं पाखो बेटा, ऐसा नहीं करते। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं सोऊंगी आपके साथ। नहीं देव, ये लड़की इस कमरे में क्या कर रही है? हमने तुम्हें कहा था ना हमारे बेटे से दूर रहना तुम। माँ, वो जिस रूम में रह रही थी वहां पर श्वेता दी ने सारा सामान फेंक दिया, इसलिए तुम इस कमरे में आ गई, हमारे बेटे के कमरे में। अब वाइफ है तो इस कमरे से बाहर जाओ अभी के अभी। कमला के साथ सोओगी तुम सर्वेंट क्वार्टर में, समझ में आ रहा तुम्हें? माँ, सर्वेंट क्वार्टर में? आप लड़िए मत, किसी को भी दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। हम चले जाएंगे यहाँ से। इतना बड़ा घर है, किसी भी कोने में रह लेंगे जहाँ पे हमारे सोने से किसी को एतराज ना। किसी कोने में नहीं जा सकती हो तुम, ये घर हमारा है। यहाँ कौन किस कोने में सोएगा ये हमारा फैसला होता है, और नहीं। जाओ यहाँ से। रुको पार्वती, पार्वती हमारी पत्नी है माँ। इसका कमरा वही होगा जो हमारा कमरा है। उस हिसाब से ये इस रूम में रहेगी, सर्वेंट क्वार्टर्स में नहीं। हमारी बात का विरोध कर रहे हो तुम इस लड़की के लिए देव? एक तो बिना बताए शादी कर ली और उसे मजबूरी का नाम दिया, और ये कौन सी मजबूरी है तुम्हारी? क्यों इस लड़की के सामने हमारी बात का विरोध करके हमें नीचा दिखा रहे हो तुम?
क्यों? बोलो, जवाब दो। माँ माँ, मुझे आपसे बात करनी है, चलिए यहाँ से। माँ, हमारी बात ध्यान से सुनिए। जब से घर में आए हैं, आपके और देव के बीच में तनातनी देख रहे हैं। आपने उस पार्वती को घर से निकालने के बारे में क्या सोचा है ये हम नहीं जानते, लेकिन आपका जो बर्ताव है ना माँ, उससे सिर्फ देव आपसे दूर होगा और वो पार्वती उसके जीवन में बनी रहेगी। माँ, अगर देव उस पार्वती के साथ घर छोड़ के चला गया तो? वाह मामू वाह, मान गए। अब डेंजर मामी यहीं सोएंगी। हम आपके कमरे में नहीं रहेंगे, हम कहीं और जाते हैं। पार्वती प्लीज, हमने कहा ना तुम यही सोगी। हमने माँ को भी बोल दिया। हमें ना इस मुद्दे पर और बात नहीं करनी बस। और तुम क्यों डर रही हो हमसे? डरना तो हमें चाहिए ना। तुमने हम पर अटैक किया था। और फिर बस पार्वती, इस बात पर और बहस नहीं करेंगे हम, बस। हम कैसे रह पाएंगे इस कमरे में देव के साथ? हे गंगा जी, अब हम क्या करें? आपने जो दिखाने के लिए बुलाया था वो मैंने देख लिया आंटी। देव तुमसे बहुत प्यार करता है, और रही बात उस लड़की को इस घर से निकालने की, वो जिम्मेदारी हमारी तुम्हारी होगी।